अभी तक हमने प्रोबेबिलिटी में क्या क्या पढ़ा था? कॉइन्स और अब नेक्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन कौन से वाले होते हैं? कार्ड्स। तो हमसे क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड को पिक किया वो किंग होना चाहिए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? दो कार्ड्स को पिक किया दोनों किंग होने चाहिए, ठीक है? या फिर तीन कार्ड्स को पिक किया तीनों क्वींस होनी चाहिए। ऐसे अब हमारे क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? या फिर क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड को पिक किया वो ओनर कार्ड होना चाहिए, ठीक है ना? तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर हम पीछे देखेंगे ना, हमें पता थी डाइस क्या क्या देगा। डाइस देता है 1 2 3 4 5 6। कॉइन क्या देगा? हेड या टेल। अब हमें यह पता होना चाहिए कार्ड्स में से जब पैक ऑफ कार्ड उठाते हैं तो उस पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स होते हैं? कितने? शाबाश। तो अच्छे खासे बच्चों को यह भी नहीं पता होती है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि पैक में टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। तो कितने होते हैं? उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा कि एक कार्ड पिक किया वो स्पेड होना चाहिए। अब हमें यह पता होना चाहिए सबसे पहले कि स्पेड है क्या और वो कितने हैं। तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि कौन सा कार्ड क्या होता है और वो कितने होते हैं। बात समझ आई? अब जब हम मार्केट से पैक ऑफ कार्ड लाएंगे, इसमें टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 52 नहीं होते हैं, 53 होते हैं। कितने होते हैं? उन 53 में से 2 जोकर्स होते हैं, तो इनकी जरूरत नहीं होती है। और एक कार्ड होता है गारंटी या वारंटी वाला कार्ड, तो इसकी भी जरूरत नहीं होती है। तो पैक ऑफ कार्ड में टोटल कितने कार्ड्स मिलते हैं? 55, लेकिन 3 में से 2 जोकर होते हैं, उनकी जरूरत नहीं है। और एक वारंटी कार्ड होता है, उसकी भी जरूरत नहीं होती है। तो हमारे पास जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो कितने होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। अगर 52 कार्ड्स हुए तो हमारे क्वेश्चंस, तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़बानी सॉल्व हो जाएगा। अभी हमें पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? n ऑफ e डिवाइडेड बाय n ऑफ पैक ऑफ कार्ड में कितने कार्ड्स हैं? मैं इनमें से एक कार्ड बाहर निकाल रहा हूं। मैं इनमें से, ये क्या होगा? कुछ भी। जैसे डाइस को रोल कर रहे थे, क्या आएगा? कुछ भी आ सकता था। कितनों में से? 6 में से। वैसे ही ये कार्ड क्या होगा? ये कार्ड कुछ भी हो सकता है, आउट ऑफ। शाबाश। तो जब भी क्वेश्चन पूछेगा अब 1 कार्ड इज पिक्ड या फिर ए कार्ड इज पिक्ड, आंसर हमेशा n ऑफ s में 52 चलेगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? समथिंग बाय 52, ठीक है? तो क्वेश्चन बोलेगा ए कार्ड इज पिक्ड, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग? तो हमारा आंसर हमेशा क्या होगा? समथिंग आउट ऑफ 52। कुछ समझ आया? ठीक है। तो एक टाइप ऑफ क्वेश्चन तो यहीं पे ऑलमोस्ट आधा खत्म हुआ। जब भी क्वेश्चन बोलेगा ना एक कार्ड को उठाया, कहां से उठाया होगा? पैक ऑफ कार्ड में से जब कोई भी एक कार्ड उठाया, ये क्या आएगा? ये कुछ भी आ सकता है। तो इसके पॉसिबल आउटकम्स 52 है। इट मींस सैंपल स्पेस एक कार्ड का कितना होता है? 52। जैसे हमने पीछे पढ़ा था, एक कॉइन का सैंपल स्पेस कितना होता है? 2। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस कितना है? 4। 3 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या है? 8। एक डाइस का सैंपल स्पेस क्या है? वैसे ही एक कार्ड का सैंपल स्पेस 52 होगा। कुछ समझ आया? अब हमें देखना पड़ेगा कि इस 52 कार्ड्स में से कौन से कार्ड्स कितने 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 होते हैं। इन 52 कार्ड्स की सबसे पहले एक डिवीजन होता है। इन 52 कार्ड्स में से कुछ कार्ड्स होते हैं ब्लैक और कुछ क्या होते हैं? कितने? कुछ आधे आधे। तो 26 होते हैं ब्लैक और 26 क्या होते हैं? रेड। अब जरा कार्ड्स की तरफ देखो, इस पे क्या बना के हैं वो रहने दो। कलर बताओ कैसा है? इस पे, इस पे, इस पे, इस पे। तो कलर सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, या तो रेड होगा या तो ब्लैक होगा, और कोई भी नहीं होगा। और जैसे ही हमने इतना लिखा ना, 2 क्वेश्चंस हो गए सॉल्व। क्वेश्चन बोलेगा ए कार्ड इज पिक्ड, तो आंसर क्या है? समथिंग बाय 52, है ना? तो क्वेश्चन बोलेगा ए कार्ड इज पिक्ड, एक कार्ड उठाया कितनों में से? 52 में से। तो अगर ए कार्ड इज पिक्ड बोला, आंसर है समथिंग बाय 52। आगे क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कार्ड एज ब्लैक कलर्ड कार्ड? तो इन 52 में से ब्लैक कितने? तो ये हमारा आंसर है 26/52। वही कितना बना? 1/2। तो 2 क्वेश्चंस तो यही पे सॉल्व हुए। एक कार्ड बाहर निकाला, वो ब्लैक कार्ड होना चाहिए। आंसर क्या है?
26/52। एक कार्ड बाहर निकाला, वो रेड होना चाहिए। आंसर क्या है? 26/52। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड उठाया, हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट किसके बराबर है? n ऑफ e डिवाइड बाय n ऑफ, और n ऑफ s में क्या आएगा? अब हमें सिर्फ एक ही काम करना होता है, एक कार्ड पिक किया, आंसर है कितना? समथिंग बाय। अब जब भी क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग समथिंग, जिस चीज को वो मांग रहा है ना, वो चेक करो वो 52 में से कितने हैं। जैसे क्वेश्चन यहां पर बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ब्लैक, तो 52 में से ब्लैक कितने? तो आंसर है 26/52। 52 में से रेड कितने? तो आंसर है 26 ऐसे ही क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग, एक कार्ड उठाया, किंग होना चाहिए, हमारा आंसर है 52। अब हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि 52 में से किंग्स कितने हैं। अभी हमें नहीं पता, आगे पता चलेगा। फिलहाल ये समझ आया कि हमारे पास ब्लैक कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 52 के दो हिस्से हो जाएंगे। 52 के दो हिस्से ऐसे हो जाते हैं कि 26 होंगे ब्लैक और 26 होंगे, इन 26 ब्लैक के भी दो हिस्से हो जाते हैं, 13-13। बात समझ आई? ठीक है। और इन रेड के भी दो हिस्से हो जाएंगे, 13 और 13। मत लिखो, बस समझो ध्यान से, ठीक है। जो ब्लैक कलर के 13-13 होते हैं ना, इन 13 को बोला जाता है स्पेड और इन 13 को बोला जाता है क्लब। बात समझ आई? अब स्पेड कैसा होता है? स्पेड कुछ इस शेप में होता है, लेकिन ब्लैक कलर का। बात समझ आई? ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? शाबाश, ठीक है। और क्लब कुछ इस शेप में होता है। बात समझ आई? जिसको लोकल लैंग्वेज में चेरी बोलते हैं। बात समझ आई? उसके बाद और 13 होते हैं, वो कुछ इस शेप में होते हैं और इनको क्या बोलते हैं? डायमंड। और क्या बोलते हैं कश्मीरी में? शाबाश, इसको ईंट बोलते हैं। ठीक है, साउथ कश्मीर वाले ईंट को इट बोलते हैं। ठीक है, आगे जाएंगे। और 13 होते हैं, इनको क्या बोलते हैं? हार्ट्स। ठीक है, और लोकल लैंग्वेज में इसको पान बोला जाता है। ठीक है, अब और 4 क्वेश्चंस भी खत्म हुए। एक कार्ड पिक किया, आंसर क्या है? समथिंग बाय 52। A card is picked, what is probability of getting spade? 52 में से स्पेड कितने? 13। What is probability of getting club? 13/52. What is probability of getting diamond? 13/52. What is probability of getting heart? 13/52। तो ये 6 क्वेश्चंस यहीं पे खत्म हो गए। बात समझ आई? अब जरा ध्यान से देखो, जब भी आप कार्ड को देखोगे ना, सबसे पहले हम देखेंगे इसका कलर क्या है, उसके बाद आप बोलोगे ये जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जो क्लासिफिकेशन है, ये होती है ऑन द बेसिस ऑफ, इन 4 को बोला जाता है सूट। बात समझ आई? आई बात समझ? तो इन 4 को क्या बोला जाता है? सूट्स। ठीक है, बात समझ आई? अब बताओ इसका कलर क्या है और क्या है? ये शाबाश, ईंट नहीं बोलना है, अब डायमंड बोलेंगे। ये कौन है? रेड कलर का डायमंड। ये ब्लैक स्पेड। ये क्या है? रेड हार्ट। ये क्या है? ब्लैक स्पेड। इतना समझ आया? अब इसके आगे बढ़ते हैं। तो हमें यह समझ आया 52 कार्ड्स के 2 हिस्से हो जाते हैं, 26 ब्लैक 26। उसके बाद इन 26 ब्लैक के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, 13 स्पेड 13 क्लब, और रेड के भी 2 हिस्से हो जाते हैं, 13 डायमंड और 13। अब स्पेड के कितने कार्ड्स होते हैं? 13। ऐसा ही है। क्लब के कितने कार्ड्स हैं? 13। हार्ट के कितने कार्ड्स हैं? और डायमंड के भी। इन हर किसी के 13 कार्ड्स सेम होते हैं। डिफरेंस ये है, इनके 13 पे स्पेड बना के होगा, इनके 13 पे क्लब बना के होगा, इनके 13 पे, लेकिन वो 13 सबके सेम होते हैं। अब वो 13 कौन कौन से होते हैं? 1 नहीं होता है, ए होता है, और इस ए को बोलते हैं एस। आई बात समझ? उसके बाद होता है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और कितने आ गए? तो 1 की जगह ए होता है। और उसके बाद 3 और होते हैं जिनको क्या बोलते हैं? गुलाम, बेगम और बादशाह। तो इसको बोला जाता है जैक। इसको क्या बोलते हैं? और इसको किंग। अब जो कह रहा हूं ना वो समझो। मैक्सिमम लड़कियों को ये चीज समझ नहीं आती है, लड़कों ने तो ऑलरेडी अच्छा खासा हार भी लिया होता है खेलते खेलते, उनको पता होती है कौन चीज क्या है। लेकिन समझो ध्यान से होता क्या है, समझो ध्यान से। अब इसके कितने कार्ड्स हैं? यही 13 होंगे। आई बात समझ? लेकिन इन 13 पे क्या बना के होगा? स्पेड। इसके कितने कार्ड्स हैं? यही वो 13 है, लेकिन उन पे क्लब बना के होगा। इसके कितने कार्ड्स हैं? इसके 13 पे डायमंड बना के होगा, और यहां
हार्ट बना के होगा। ठीक है, तो 3 क्लासिफिकेशंस है। 52 को ऑन द बेसिस ऑफ कलर पहले ब्लैक और रेड किया, फिर ब्लैक के भी 2 हिस्से स्पेड और क्लब, और रेड के 2 हिस्से डायमंड और ये 13 कार्ड्स हर किसी सूट में होते हैं और वो सारे के सारे सेम होते हैं। डिफरेंस ये होती है, क्लब के 13 पे क्लब बना के होगा, स्पेड के 13 पे स्पेड बना के होगा, और डायमंड के पे डायमंड और हार्ट्स पे हार्ट्स होगा। समझ आई बात? अब जो बोल रहा हूं वो सुनो ध्यान से। इसका कलर कैसा है? कितने रेड कलर कार्ड्स होते हैं? 26। इसका सूट क्या है? कितने डायमंड्स होते हैं? 13। इसका नंबर क्या है? 4। कितने 4s होते हैं? 4। इसका भी 4 होगा लेकिन उस पे 4 स्पेड होंगे, इसका भी 4 होगा उस पे 4 क्लब होंगे, इसका भी 4 है उस पे 4, जैसे ये है इसके 4 डायमंड्स है, जैसे ये 4 डायमंड्स है वैसे ही और एक 4 मिलेगा आपको, जैसे ये है इस पे भी 4 है ना, लेकिन क्या बना के है? हार्ट्स। बस यही डिफरेंस है, इसके 4 पे 4 स्पेड, इसके 4 पे 4 क्लब, इसके 4 पे 4 डायमंड और इसके 4 पे 4 हार्ट्स होगा। ठीक है, बात समझ आई? अब बताओ ये कौन दिख रहा है? पहले रेड, फिर डायमंड, फिर 8। अब मुझे बताओ कितने रेड कलर के कार्ड्स होते हैं? तो क्वेश्चन पूछेगा एक कार्ड बाहर निकाला वो रेड होना चाहिए, आंसर इज 26/52। उसके बाद इसका सूट कौन सा है? डायमंड। एक कार्ड बाहर निकाला डायमंड होना चाहिए, 13/52। इसका नंबर क्या है? एक कार्ड बाहर निकाला 8 होना चाहिए, 4 अब यहां थोड़ा सा ध्यान से, एक कार्ड बाहर निकाला 4 होना चाहिए, एक कार्ड बाहर निकाला, सुनो फिर से सुनो, एक कार्ड बाहर निकाला, एक कार्ड बाहर निकाला वो 4 होना चाहिए, आंसर क्या है? मैं 4 की बात कर रहा हूं, 8 नहीं। एक कार्ड बाहर निकाला उस पे 4 लिख के होना चाहिए, तो 4 किसका होता है? चारों सूट्स का। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 4/52। बाद में कैंसिलेशन करते हैं। क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड बाहर निकाला वो रेड कलर का 4 होना चाहिए, 26 नहीं बोलना है, कार्ड पैक में से ही निकल रहा है, आया समझ? तो आउट ऑफ 52 तो है, 4s कितने हैं? 4, लेकिन उन 4 में से 2 होते हैं रेड कलर के, 2 होते हैं ब्लैक कलर के। क्वेश्चन बोलेगा ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम ब्लैक नहीं, ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम रेड नहीं, ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम पैक ऑफ कार्ड। अगर पैक ऑफ कार्ड में से निकाला तो 52 ही आएगा नीचे। क्वेश्चन कह रहा है 4 होना चाहिए कलर वालर के बगैर, तो कितने 4 मिलेंगे आपको? 4, तो आंसर है 4/52। रेड कलर का 4 होना चाहिए, टोटल 4s 4 होते हैं, 2 होते हैं ब्लैक कलर के, 2 होते हैं तो रेड कलर के 2 आएंगे। क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड पिक किया वो रेड कलर का ए होना चाहिए, आंसर क्या है? 2/52। बस यही चीजों को समझने की जरूरत है, कौन है कितने हैं वो याद होना चाहिए। बात समझ आई? वापस जाओ यहां पे, समझो ध्यान से। 3-4 सूट्स होते हैं, सूट्स कौन कौन से हैं? स्पेड, क्लब, डायमंड, और हर किसी के 13 कार्ड्स होते हैं और वो सेम 13 कार्ड्स होते हैं ये वाले। अब मुझे बताओ हमारे पास 2 कितने होते हैं? किस किस का? इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, इसका भी 2, लेकिन ब्लैक कलर के 2 कितने हैं? रेड कलर के 2 कितने हैं? डायमंड के 2 कितने हैं? डायमंड का 2 एक ही है। अब ध्यान से सुनना मैं बोल क्या रहा हूं, ये कौन दिख रहा है? क्लब भी है, 6 भी है और ब्लैक भी है। पहला क्वेश्चन पूछेगा एक कार्ड बाहर निकाला वो ब्लैक होना चाहिए, आंसर इज 26/52। एक कार्ड बाहर निकाला वो स्पेड होना चाहिए, 13/52। एक कार्ड बाहर निकाला वो सिर्फ 6 होना चाहिए, 4/52। एक कार्ड बाहर निकाला वो ब्लैक कलर का 6 होना चाहिए, 2/52। एक कार्ड बाहर निकाला वो स्पेड का 6 होना चाहिए, 1/52। बस इससे टफ कुछ नहीं है। बात समझ आई? तो ये चीजें समझने की जरूरत है, कौन कौन है, कितने कितने हैं। अगर वो समझ आया ना, क्वेश्चन ज़बानी फिर सॉल्व हो जाते हैं और ये बहुत आसान है। इतना समझ आया? फिर से रिपीट कर रहा हूं, यही चीज कह रहा हूं, लड़कियों को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है इसमें। फिर से सुनो, कौन है? कलर रेड। रेड कलर के कितने कार्ड्स होते हैं? 26। तो अगर क्वेश्चन ने पूछा एक कार्ड बाहर निकाला वो रेड होना चाहिए, आंसर क्या है? 26/52। ये रेड पैक में से ही निकलेगा। बात समझ आई? तो रेड कलर का कार्ड 26 होता है तो आंसर है 26/52। इसका सूट कौन सा है? हार्ट। कितने हार्ट्स होते हैं? 13। एक कार्ड बाहर निकाला वो हार्ट होना चाहिए, आंसर क्या है?
13/52। इसका नंबर क्या है? 3 किसका होता है? इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। तो पैक में कितने 3s मिलेंगे? 4। इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3, इसका भी 3। तो क्वेश्चन पूछेगा एक कार्ड बाहर निकाला, वो 3 होना चाहिए, 4/52। उसके बाद क्वेश्चन बोलेगा इसका भी तो 3 था, इसका भी 3 था, इसका भी 3 था और इसका भी 3 था। इसमें से 2 काले 3 थे और 2 क्या थे? क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 लेकिन रेड कलर का? आंसर है 2/52। फिर क्वेश्चन बोलेगा हार्ट्स का कार्ड होना चाहिए लेकिन 3 होना चाहिए, 3 ऑफ हार्ट्स। आंसर क्या है? तो 3 इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है, इसका एक होता है। हार्ट के 3 कितने हैं? एक ही। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 1/26 नहीं, इसको समझना है 1/52 ही होगा, क्योंकि पैक में से निकाल रहे हैं ना कि रेड कलर में से, कार्ड्स में से। ठीक है, फिर से सुनो ध्यान से, यहां गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि आप सोच रहे हो शायद 26 में से। 26 में से नहीं, मैं पूरे पैक में से एक कार्ड बाहर निकाल रहा हूं। यह होना चाहिए क्लब का 9। आया समझ? तो क्लब में से नहीं निकाल रहे हैं, कहां से निकाल रहे हैं? पूरे पैक में से। तो क्वेश्चन ने कहा कि एक कार्ड बाहर निकालो, वो क्या होना चाहिए? 9 ऑफ क्लब। ये मैंने कार्ड सिर्फ क्लब में से निकाला कि कालो में से निकाला कि पूरे पैक में से निकाला? तो ये कुछ भी आ सकता था आउट ऑफ 52। बात समझ आई? अब बताओ 9 ऑफ क्लब कितने हैं? 1। तो हमारा आंसर क्या है? 1/52। इतना समझ आया? ठीक है, वापस अब जाओ यहां पे। ठीक है, अब हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं? 52। इन 52 कार्ड्स की एक क्लासिफिकेशन होती है, 26 होते हैं ब्लैक, 26 होते हैं ब्लैक में से 13 होते हैं स्पेड, 13 होते हैं रेड में से 13 होते हैं डायमंड, 13 होते हैं। वो 13 सब के सेम होते हैं, सिर्फ फर्क ये होती है इनके 13 पे स्पेड होगा, इनके 13 पे क्लब, ऐसे ही बाकियों पे अपना अपना साइन होता है। इतना समझ आया? बात समझ आई? अब आप मुझे बताओ पैक में कितने किंग है? काले किंग कितने? लाल किंग कितने? स्पेड के किंग कितने? बस यही क्वेश्चन पूछेगा। एक कार्ड बाहर निकाला, किंग होना चाहिए, आंसर इज 4/52। एक कार्ड बाहर निकाला, ब्लैक कलर का किंग होना चाहिए। एक कार्ड बाहर निकाला, क्लब का किंग होना चाहिए। इससे टफ कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शर्त यह है आपको पूरे पैक की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि पैक में क्या क्या है और कितने कितने हैं। अब जरा इन 13 को ध्यान से देखो। इन 13 में से 4 ऐसे कार्ड्स होते हैं जिन पे नंबर नहीं लेटर होता है ना? तो इनको बोला जाता है लेटर कार्ड्स। अब आप मुझे बताओ लेटर कार्ड कौन कौन है? शाबाश। तो लेटर कार्ड है ए, जे, क्यू और, क्योंकि ये लेटर कार्ड्स ही हमारे खेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है ऑनर कार्ड्स भी। ठीक है, आई बात समझ? तो जब कार्ड्स के साथ खेलते हैं इन्हीं 4 का सबसे ज्यादा वैल्यू होता है, इसलिए इन 4 कार्ड्स को क्या बोला जाता है? ऑनर कार्ड्स। अब पिछले जमाने की बुक्स 10 को भी ऑनर कार्ड्स में शामिल करती थी, 10 ना 10, लेकिन 10 ऑनर कार्ड नहीं है। तो ऑनर कार्ड कौन कौन है? ए, जे, क्यू, के। तो ए, जे, क्यू, के ऑनर कार्ड्स भी होते हैं और लेटर कार्ड्स भी होते हैं। अब बताओ लेटर कार्ड्स टोटल कितनी है? 4 कि 4 हर सूट में? इसके 4, इसके 4, इसके 4, इसके 4, कितने हो गए? तो हम ये याद रखेंगे लेटर कार्ड्स और ओनर कार्ड्स जो होते हैं 4 होते हैं, लेकिन पर सूट में, हर सूट में 4 होते हैं। इट मींस टोटल कितने होते हैं? 16। अब इस पे क्वेश्चंस पूछेंगे, इसलिए ध्यान से सुनो। क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड बाहर निकाला, कितनों में से? तो आंसर एक कार्ड का हमेशा समथिंग बाय 52 है। क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड बाहर निकाला, लेटर कार्ड होना चाहिए, आंसर क्या है? 16/52। एक कार्ड बाहर निकाला, रेड कलर का लेटर कार्ड होना चाहिए, 8/52। एक कार्ड बाहर निकाला, स्पेड का लेटर कार्ड होना चाहिए। बस ये अगर समझ आया क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो लेटर कार्ड्स 4 एक सूट में होते हैं। हमारे पास कितने सूट्स हैं? 4। तो 4 4 जार, उसमें से ये 2 सूट्स ब्लैक है, तो ब्लैक लेटर कार्ड्स कितने हैं? यहां के 4, यहां के 4, कितने हो गए? रेड कलर के लेटर कार्ड्स कितने होंगे? 8। और स्पेड के लेटर कार्ड्स कितने होंगे? इतना समझ आया? समझ आई बात? तो लेटर कार्ड्स कौन कौन होता है? ए, जे, क्यू और के। समझ आई बात? आगे बढ़े। अब जरा इन ए, जे, क्यू को पकड़ते हैं। ठीक है, ये कौन दिख रहा है? इसका चेहरा है, फेस दिख रहा है?
है ना चेहरा इसका। ये कौन दिखा? जे, बादशाह बादशाह। कौन है ये? जे। इसका चेहरा दिख रहा है? दिख रहा है। ये कौन है? इसका चेहरा है? ये कौन है? इसका चेहरा है? नहीं है। तो इन चार में से 3 होते हैं चेहरे वाले कार्ड्स। बात समझ आई? तो फेस कार्ड्स होते हैं 3। कौन कौन? इन 4 में से एक बाहर निकालो, बचा कौन कौन? गुलाम बेगम और बादशाह। ये 3 को क्या बोलते हैं? फिर फेस कार्ड्स कितने होते हैं? 3 पर सूट। तो ये याद रखेंगे, फेस कार्ड्स होते हैं 3 पर सूट। इट मींस टोटल कितने होंगे? 3 होते हैं एक सूट में। हमारे पास 4 सूट्स है, तो आंसर क्या आएगा? 12। आई बात समझ? तो कितनी चीजें हो गई? बहुत सारी चीजें। अब इनको याद रखना है। आई बात समझ? तो ये पता होना चाहिए कौन है, कितने हैं। ठीक है। क्वेश्चन बोलेगा एक कार्ड बाहर निकाला, फेस कार्ड होना चाहिए। आंसर इज 12/52। एक कार्ड बाहर निकाला, ब्लैक कलर का फेस कार्ड होना चाहिए। 6/52। एक कार्ड बाहर निकाला, डायमंड का फेस कार्ड होना चाहिए। एक कार्ड बाहर निकाला, क्वीन होनी चाहिए। क्वींस कितनी होती है? 4। एक कार्ड बाहर निकाला, रेड कलर की क्वीन होनी चाहिए। 2/52। एक कार्ड बाहर निकाला, क्लब की क्वीन होनी चाहिए। समझ आया? ठीक है। अब ये हमारे लेटर कार्ड्स थे। ये क्या थे? नंबर कार्ड कौन कौन है? दिख रहा है? शाबाश। तो बाकियों पे नंबर है, तो हम कहेंगे नंबर कार्ड। इनको अब नंबर कार्ड कम और न्यूमरल कार्ड ज्यादा बोलते हैं। बात समझ आई? तो नेक्स्ट टाइप ऑफ कार्ड्स इनमें से ही कौन हो गए? कौन कौन है? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और कितने हैं अब? 9। टोटल 9। शाबाश। तो कितने हो गए? हो गए ना 9। 9 एक सूट में होते हैं। तो न्यूमेरल कार्ड्स होते हैं 9 पर सूट। तो टोटल कितने हुए? शाबाश। तो टोटल होंगे 36 कार्ड्स। ऐसे जो न्यूमेरल कार्ड्स होंगे। बात समझ आई? अब इन पे हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस अगर आपको ये समझ आया ना कौन है, कितने हैं, फिर हमारे आंसर्स मिल जाएंगे। लेकिन बच्चों का कंफ्यूजन कहां होता है? मैं आपसे कह रहा हूं एक कार्ड बाहर निकाला, समझ लेना ध्यान से। मैंने कहा आपसे एक कार्ड बाहर निकाला, वो किंग ऑफ स्पेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैं एक कार्ड स्पेड में से निकाल रहा हूं, कालू में से निकाल रहा हूं कि पूरे पैक में से? तो इतना याद रखना, आंसर हमेशा समथिंग बाय। अब मुझे बताओ टोटल स्पेड कितने होते हैं? 13। टोटल किंग कितने होते हैं? 4। लेकिन स्पेड का किंग? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? 1/52। बात समझ आई? अब जो मैंने यहां बनाया, इस चीज को समझ आया कि क्या हुआ? एक बार जल्दी जल्दी छोटा सा रिवीजन करते हैं, फिर आप लिखो, फिर आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। आंसर हमेशा समथिंग बाय 52 है एक कार्ड का। अब हमें सिर्फ ये देखना है इन 52 में से वो कितने हैं जो इसको चाहिए। बात समझ आई? तो टोटल कार्ड्स कितने थे? 52 में से 26 ब्लैक, 26 रेड। ब्लैक के 2 हिस्से हो गए स्पेड और क्लब, रेड के 2 हिस्से हो गए डायमंड और हार्ट। 13 होते हैं। 13 सबके सेम होते हैं। और इन 13 में से 9 पे नंबर होता है, इसलिए कहते हैं नंबर या न्यूमेरल कार्ड। इन 13 में से 4 पे लेटर्स होती है, तो इसलिए क्या कहते हैं? और लेटर कार्ड्स को ही ऑनर कार्ड भी बोला जाता है। इन लेटर कार्ड्स में से ए पे चेहरा नहीं होता है, जे, क्यू और के पे फेस बना के होता है, इसलिए जे, क्यू, के क्या है? फेस कार्ड्स। कितने फेस कार्ड्स होते हैं? अब 12 मत याद रखो, 3 पर सूट याद रखो, 4 पर सूट याद रखो यहां, और वहां 9 पर सूट याद रखेंगे। फिर हमारे क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो जाएंगे। लिखो ये सारा, फिर हम क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है। बस एक बार हमें पता होना चाहिए कार्ड्स में पूरे पैक में क्या था और कितने कितने थे। ठीक है। फिर आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा। ठीक है। समझ आई कहानी? शाबाश। इसके बाद अभी हमने क्या क्या पढ़ा? कॉइन पढ़ा, डाइस पढ़ा, अब क्या पढ़ेंगे? कार्ड। जैसे ही कार्ड खत्म होगा फिर हम पढ़ेंगे बॉल एंड बैग। अब बॉल एंड बैग की जगह वहां मार्बल होता है, बॉल की जगह मार्बल होगा और कुछ नहीं है। ठीक है। और कभी कभी बॉल की जगह लोग होते हैं। ठीक है। रेड बॉल और ग्रीन बॉल की जगह मेल और फीमेल होते हैं, तो बात एक ही है। वो हम कहां पढ़ेंगे?
नेक्स्ट टाइप में, जब कार्ड के बाद हम पढ़ेंगे बॉल एंड बैग प्रॉब्लम्स। समझ आया फिलहाल इतना? अब लिखो बहुत सारे क्वेश्चंस। लिखो, ए कार्ड इज पिक्ड, a card is picked from a pack of cards. A card is picked from a pack of cards. क्या किया हमने? एक कार्ड उठाया, कहां से? क्योंकि क्वेश्चन पैक ऑफ कार्ड में से कह रहा है तो हर किसी क्वेश्चन का आंसर समथिंग बाय 52 होगा। क्या लिखा? A card is picked from a pack of, what is the probability, what is the probability of getting, what is the probability of getting the card as, what is the probability of getting the card as के आगे ये है कुछ क्वेश्चंस, जल्दी जल्दी खुद करो। ठीक है, इन क्वेश्चंस का आंसर चाहिए। बस क्वेश्चन लिखो, बीच में एक एक लाइन छोड़ो, करो जल्दी से। ठीक है, इन 12 क्वेश्चंस का आंसर 2 मिनट में। शाबाश। शाबाश। अब कुछ भी नहीं है, ये आसान क्वेश्चंस बनेंगे, लेकिन समझना है। बताओ क्या करोगे? क्वेश्चन ने क्या बोला? स्पेड होना चाहिए। क्वेश्चन ने पहले ऊपर कहा ए कार्ड इज पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स, तो हर किसी क्वेश्चन का आंसर 52 ही है। बताओ 52 में से स्पेड कितने? तो ये इसका आंसर है 13/52। कैंसिलेशन के बाद क्या बनेगा? 1/4। 52 में से किंग कितने? 4, तो आंसर है 4/52। कैंसिलेशन के बाद बनेगा 1/13। क्वेश्चन ने बोला फेस कार्ड, एक सूट में कितने फेस कार्ड्स होते हैं? 3। कौन कौन? जे, क्यू और के, तो 3 है एक सूट में, टोटल 4 सूट्स थे, तो आंसर आएगा 12/52। कैंसिलेशन 4 से होगी, 4 3s are 4, 13s are। ठीक है, तो 3/13 हमारा आंसर बनेगा। नहीं है ये टफ, ये जबानी हो जाएंगे क्वेश्चंस, लेकिन शर्त ये है हमें पता होना चाहिए ब्लैक कितने, क्वीन कितने, और ब्लैक कौन हुआ, क्वीन कौन हुआ, बस इतना ही। ठीक है, अब बताओ ब्लैक क्वींस कितनी होती है? टोटल क्वींस 4 होती है, लेकिन उन 4 में से 2 होती है ब्लैक और 2 होती है रेड, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? 2/52। वही कितना बना? 1/26। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन में 52 में से ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? 4 एक सूट में होते हैं, तो टोटल क्या बनेगा? 16/52। आंसर इज 4/13। रेड किंग होने चाहिए, 2 होते हैं, तो आंसर है 2/52। वही क्या बना? 1/26। लेटर कार्ड्स कितनी होती है? 16। 4 ही तो होती है, ऑनर कार्ड और लेटर कार्ड एक ही बात है। ठीक है, तो क्या बनेगा? 16/52। वही क्या बना? 4/13। नेक्स्ट 8 ऑफ क्लब एक ही होता है। ठीक है, तो आंसर है 1/52। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। रेड ऑनर कार्ड, ऑनर कार्ड्स कितने होते हैं? 4 पर सूट। रेड कलर के कितने सूट्स हैं? 2, तो आंसर है 8/52। वही बनेगा 2/13। एस होना चाहिए, 4 होते हैं, तो आंसर है 4/52। क्वीन का भी आंसर 4/52 है, मतलब आंसर 1/13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला?
ब्लैक कलर का न्यूमेरल कार्ड होना चाहिए। न्यूमेरल कार्ड्स कितने होते हैं? 9 पर सूट, और ब्लैक कलर के 2 सूट्स है, तो आंसर इज 18/52। आंसर बनेगा 9/26। इतना समझ आया? कंफ्यूजन है? ठीक है। अब जब हमने पीछे डाइस में वो पहाड़ पड़े थे, याद है, वहां मैंने कुछ लिखा था, और का मतलब प्लस होता है और एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ऐसा ही है। अब इन्हीं पे थोड़े से क्वेश्चंस और टफ हल्के से कौन से हो सकते हैं? लिखो क्वेश्चन। ए कार्ड इज पिक्ड, समझ आ रहा है? और समझ आया? शाबाश। ठीक है, क्या लिखा? A card is picked. What is the probability? पहले 2-3 आसान से क्वेश्चंस, फिर जब हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, इन क्वेश्चंस को वापस देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा ट्विस्ट करके। ठीक है। What is the probability of getting a spade? तो यहां क्या कहा? स्पेड। सेकेंड क्वेश्चन है क्लब। तो पहले क्वेश्चन ने बोला स्पेड होना चाहिए, दूसरे क्वेश्चन ने क्या बोला? क्लब होना चाहिए। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और क्लब। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग किंग और क्वीन। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर। और हमें यह पता है कि प्रोबेबिलिटी में और का मतलब प्लस होता है, और प्रोबेबिलिटी में एंड का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ये अब काम आएगी ये वाली चीज, तो इसको याद रखो। शाबाश। इन 4 क्वेश्चंस का आंसर। कितना? चलो, स्पेड का आंसर होता है कितना? 13/52। इसका भी फिर पता ही है, सॉल्व करके क्या बनेगा? ये भी बनेगा 1/4। ऐसा ही सीखा है ना? अब वहां बताओ स्पेड और क्लब का आंसर क्या होगा? शाबाश। तो स्पेड होते हैं 13, वो भी कितने? अब आप ऐसा कर सकते हो, इसका अलग प्रोबेबिलिटी है 13/52, उसकी भी कितनी है? 52। और का मतलब क्या होगा? प्लस। या तो एट ए टाइम करो कि हमें पता है 52 में से क्लब कितने? 13, और का मतलब क्या है? प्लस। स्पेड होते हैं 13, क्लब भी कितने होंगे? 13। तो आंसर कितना है? 26/52। वही क्या बनेगा? 1/2। ठीक है, आया समझ? ज्यादा हो रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। किंग का आंसर क्या है? 4/52। क्वीन का भी बीच में क्या चलेगा? प्लस। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 8/52। आंसर बनेगा 2/13। इतनी कहानी समझ आई? लेकिन आगे हमें थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। ओह सुनो, यहां अगर आप ध्यान से देखोगे ना, किंग अलग है, क्वीन अलग है। क्या कोई किंग क्वीन हो सकता है? कोई क्वीन किंग नहीं होगी, कोई किंग क्वीन नहीं होगी। आगे जब हम थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे ना, इसी क्वेश्चन को चेंज करके क्वेश्चन बोलेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड और किंग। और जल्दबाजी में आप बोलोगे स्पेड का आंसर है 13/52, किंग का आंसर है 4/52। लेकिन क्या कोई स्पेड किंग हो सकता है? Yes, sir. क्या कोई किंग स्पेड हो सकता है? Yes, sir. ये कहानी हम आगे पढ़ेंगे किधर? थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी में। वहां थोड़ी सी छोटी सी फॉर्मूला आएगी, वहां फिर ये क्वेश्चंस वापस आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो पढ़ रहे हैं वो समझ आया? Yes, sir. अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चंस किए, उन क्वेश्चंस में क्या हो रहा था? ए कार्ड इज पिक्ड, ए कार्ड इज पिक्ड। और क्योंकि एक कार्ड पिक किया था तो कितनों में से? 52 में से पिक किया था। इतना समझ आया? अब क्वेश्चंस आएंगे 2 वाले। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, देखते हैं वो कितनों से निकलेगा। लिखो, 2 कार्ड्स आर पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। 2 कार्ड्स आर पिक्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड्स। तो क्वेश्चन ने क्या बोला? कितने कार्ड्स उठाओ? 2। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? What is the probability that both cards are kings? अब थोड़ा सा अकल यूज करना और समझ लेना मैं बोल क्या रहा हूं। What is the probability of getting both cards as Kings. मैं चाहता हूं मैं कितने कार्ड्स निकालूं? 2। और दोनों क्या होने चाहिए? Kings. किंग। अब आपको नहीं आएगा, इसलिए यहां ही समझो ध्यान से।
दो कार्ड्स बाद में देखते हैं किंग होगा कि नहीं। दो कार्ड्स कैसे निकालोगे? क्या ऐसा कर सकते हैं, ऐसा किया और दो कार्ड्स उठाए? दो कार्ड्स उठाने के लिए जरूरी ऐसा करना पड़ेगा, एक और दो। अगर जल्दी जल्दी भी करोगे स्टिल 1 and 2। आई बात समझ? 1 and फर्स्ट एंड बीच में क्या बोला? एंड। तो ये चीज को समझने की जरूरत है। क्वेश्चन ने कहा बोथ क्या होने चाहिए? बोथ किंग का मतलब है फर्स्ट शुड बी किंग, है ना, एंड सेकंड शुड बी किंग, यही है ना। बस इस चीज को समझो, क्योंकि एक झटके में आप दो कार्ड्स नहीं उठा सकते हो। दो कार्ड्स उठाने हैं तो ऐसा कहना पड़ेगा फर्स्ट एंड सेकंड। बीच में क्या यूज किया? अब जैसे समझा रहा हूं, समझ लेना ध्यान से। ये कितने कार्ड्स थे टोटल? पहला कार्ड जब उठेगा कितनों में से उठेगा? 52 में से। तो फर्स्ट किंग की प्रोबेबिलिटी वैसे ही है जैसे हम बोलते थे ए कार्ड इज पिक, ये किंग होना चाहिए। तो एक कार्ड कितनों में से निकलेगा? 52 में से निकलेगा। उसमें कितने किंग है? हो गया इसकी प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट शुड बी किंग, ये किंग है कि नहीं है? हो भी सकता है, लेकिन जैसे ही मैंने लिखा इट मींस मैंने किंग को बाहर निकाला। बात समझ आई? मैं चाहता हूं पहला कार्ड क्या हो? किंग। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये किंग होगा? आउट ऑफ 52 निकाला, 52 में से कितने किंग है? 4। ये किंग है? नहीं है। लेकिन जैसे ही मैंने लिखा ना 4/52, इट मींस जो कार्ड बाहर निकला है ये कौन है? किंग है। इसको मैं साइड में रखूंगा। अब मेरे पास कितने कार्ड्स हैं? एंड का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई। जब दूसरा कार्ड निकलेगा ये 52 में से निकलेगा कि 51 में से? तो दूसरा कार्ड कब निकलेगा? जब एक कार्ड बाहर निकाला हुआ है। तो ये कार्ड कितनों में से निकला? तो दूसरे कार्ड का सैंपल स्पेस कितना होता है? 51। अब बताओ 51 में से सारे बराबर 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 है, बस एक किंग बाहर निकला है। 51 में से कितने किंग है? तो ये हमारा इसका आंसर बनेगा। बात समझ आई? ठीक है। तो पहला कितनों में से निकाला? 52 में से कितने किंग? 4। तो एक किंग बाहर निकला, बचे कितने? 51 में से दूसरा क्या चाहिए? किंग। तो यहां क्या आएगा? 3। अब कैंसिलेशन करो, 4 4 13 जार, 3 1 जार 3 17 जार। तो ऊपर कुछ नहीं बचा, इट मींस 1 बचा, नीचे बचा 13 इंटू 17। अब ये एक ऐसा मल्टीप्लिकेशन है जो आपका एग्जाम में टाइम खा सकता है। ठीक है, इसलिए रट्टा याद रखना, 1 डिवाइडेड बाई 13 इंटू 17, मतलब 13 इंटू 17 बराबर होता है 221। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कितना? 1/221। समझ आया कंफ्यूजन? अब सुनो ध्यान से, कितने किंग्स चाहिए? दो कार्ड बाहर निकाले, दोनों किंग्स होने चाहिए। दोनों किंग्स का मतलब क्या है कि पहला निकाला वो किंग होना चाहिए और दूसरा निकाला वो भी किंग होना चाहिए। इतनी बात समझ आई? अब पहला जब निकलेगा तो कितनों में से निकलेगा? 52 में से। 52 में से कितने किंग है? 4। तो 52 में से 4, तो ये किंग बाहर निकला। अब सेकंड कार्ड जब निकालोगे कितनों में से? 51 में से सारे बराबर 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 है, बस एक किंग बाहर है। तो अब दूसरा भी क्या चाहिए? किंग। तो किंग कितने बचेंगे? 3। 51 में से कितने किंग है? 3। अब इसको सॉल्व करके आंसर मिलेगा। ठीक है, समझ आया? आई कहानी समझ? शाबाश। लिखो इतना, एक और क्वेश्चन आप करोगे खुद। समझ आई कहानी? आया समझ? अब इस क्वेश्चन में क्या बोला? 2 कार्ड्स आर पिक्ड, दोनों क्या होने चाहिए? अब आप करो, 2 कार्ड्स आर पिक्ड, बोथ शुड बी स्पेड। ठीक है, 2 कार्ड्स आर पिक्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ कार्ड्स आर स्पेड? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि दोनों कार्ड्स क्या होने चाहिए? स्पेड। शाबाश।
हो गया? शाबाश, बोलो आंसर। 1/17 बस। ओ बोथ स्पेड का मतलब क्या है? अब फर्स्ट शुड बी स्पेड एंड सेकंड शुड बी स्पेड। पहला स्पेड कितनों में से निकलेगा? हाँ, पूरे पैक में से। क्या अच्छा क्या करना है इसको? अभी भी गलत हो रहा है। तो पहला स्पेड कितनों में से निकलेगा? 52 में से कितने स्पेड है? 13। एक कार्ड बाहर निकला, बचे कितने कार्ड्स? 51। उन 51 में से एक स्पेड बाहर निकला है। दूसरा स्पेड की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये इसका आंसर है। बात समझ आई? 13 1s are 13, 4s are, और मत कुछ कैंसिलेशन होगी? कर लो 3 से। 3 4s are 3, कितना? 1 मिनट। 13 1s are 13, 4s are। अब करो इसको 3 से कैंसिलेशन। 3 4s are 3, 17s are 4 और 4, आंसर क्या आएगा? शाबाश, ठीक है। आई कहानी समझ? फिर से सुनो ध्यान से, समझो ध्यान से। क्वेश्चन ने क्या कहा? बोथ शुड बी, चुप, बोथ शुड बी स्पेड का मतलब है फर्स्ट निकाला वो क्या होना चाहिए? स्पेड, एंड सेकंड निकाला वो भी क्या होना चाहिए? पहला कहां से निकलेगा? स्पेड में से, ब्लैक में से, कि पूरे पैक में से? पैक में 52 कार्ड्स है और स्पेड कितने हैं? तो जैसे ही मैंने लिखा 13/52, इट मींस एक स्पेड निकला बाहर। बचे कितने कार्ड्स? एंड का मतलब मल्टीप्लाई है। बचे कितने कार्ड्स? 51 में से एक स्पेड निकला हुआ है, तो बचे कितने स्पेड? 12। अब करो कैंसिलेशन। 13 1s are 13, 4s are 4 1s are 4, 3s are 3 1s are 3, 17s are। आंसर आया 1/। ऐसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये तो बस आइडिया था कि इस कार्ड्स में क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं। कल इसको कंटिन्यू करते हैं। समझ आया?